जफर मिर्जा मुस्ताफी, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान की खिदमत करना एक फख्र बात है। जफर मिर्जा का ट्वीट। जराए के मुताबिक डॉक्टर जफर मिर्जा से इस्तीफा लिया गया। जफर मिर्जा अद्वियात साज कंपनीज की अज खुद कीमतें बढ़ाने का इख्तियार खत्म करना चाहते थे। वज़ीर आज़म अद्वियात स्कैंडल के बाद उन्हें हटाना चाहते थे, मगर कोरोना के बायस ऐसा न किया गया। वज़ीर आज़म की मुआवन ख़ुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया एदरोस मुस्ताफ़ी। तानिया एदरोस का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया। अवामी मफाद के पेश नज़र इस्तीफ़ा दिया है। पाकिस्तानी थी और हमेशा रहूंगी, बगैर किसी ओहदे के काम जारी रखूंगी। तानिया एदरोस का ट्वीट। तानिया एदरोस पर मफादात के टकराव का इल्ज़ाम भी था। तानिया एदरोस डिजिटल पाकिस्तान से मुंसलिक निजी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। Now I put the motion to the House. It has been moved that Bill 2020 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment 2020 be passed. All those in favor say aye. All those say no. I think I have it consequently the motion adopted and the bill is passed. कौमी असम्बली में शोर शराबे के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। अपोजिशन की बिल के लिए दी गई तमाम तरामी मुस्तरद। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वक्फे के बाद शाह महमूद कुरैशी को माइक देने पर अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर ने एहतजाज पर JUIF के मौलाना असद महमूद को फ्लोर दे दिया। में तमाम तर जो लेजिस्लेशन है, प्यूनिटिव लेजिस्लेशन जो है, जिसमें फैटफ के भी बिल शामिल हैं, MLA भी शामिल है, ATA भी शामिल है, अकाउंटेबिलिटी भी शामिल है, एंटी करप्शन लॉज भी शामिल हैं, ये तमाम कानून जो हैं तारीखी तौर पे सियासी हथियार के तौर पे इस मुल्क में इस्तेमाल किए गए हैं। बाज लोग सियासी वर्कर के नाम पर धब्बा और तौहीन है। वज़ीर ख़ारजा लोगों से 5-5 हज़ार रुपए की गड्डियां पकड़ते हैं। ख्वाहिश थी वज़ीर ख़ारजा कौमी असम्बली में बात ना करते, अपोजिशन को जवाब ना देना पड़ता। 3 रोज़ पहले हमें नैब कवानीन का एक ड्राफ्ट भेजा गया। ड्राफ्ट से इनकी नीयतें पता चलती हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले तासुर दिया गया, हम नैब ज़दा हैं और नैब कवानीन से बचना चाहते हैं। नाम मेरे पास आए हुए हैं, नाम आए हुए हैं, मैं सबको दे रहा हूँ। पर्सनल एक्सप्लेनेशन का जवाब लेने दे। आ जाए, मैं बलवा देता हूँ, मैं भी देता हूँ बलवा आपको, मैं बताता हूँ आपको। सर इजाजत दें। जी जी जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, आप जाती वजाहत कर दें। आप करें सर, आप भी करें। जनाब स्पीकर, यहाँ फिर आप भी नहीं बोलेंगे, फिर खाकान भी नहीं बोलेगा, राजा भी नहीं बोलेगा। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के बाद शाह महमूद कुरैशी को माइक देने पर कौमी असम्बली में शोर शराबा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मुझे नहीं बोलने देंगे तो कोई भी नहीं बोल सकेगा। शाह महमूद कुरैशी को बोलने दें, आपको भी मौका मिलेगा। डिप्टी स्पीकर के रिमार्क्स। शाह महमूद कुरैशी बोले, मुराद सईद खड़े होते हैं तो अपोजिशन वाले भाग जाते हैं। मेरा नाम लिया गया, जाती वजाहत करने दें, फिर जो चाहें बोलें। के जो लोग हैं उनका एहतसाब नहीं होता, अपोजिशन का होता है। मेरा ख्याल ये है जनाब स्पीकर कि मैं अपने दोस्तों को कहूं कि बर्दाश्त करो। ये कौमी असम्बली इजलास में कोई इजहार ख्याल करना चाहे तो रोका नहीं जा सकता। तमाम अरकान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ स्पीकर की जिम्मेदारी है। जो माहौल इस इजलास में हुआ ये नहीं होना चाहिए था। राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर में साबित करने की कोशिश की कि सारी अपोजिशन करप्ट है। इस हुकूमत वाले इतने ईमानदार हैं तो अदालती फैसला पढ़ लें। कुछ भी कर लो, अपोजिशन को NRO नहीं मिलेगा। ये चाहते हैं इनको जाली अकाउंट्स केस में NRO मिल जाए। इनके डाके की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया। NRO प्लस नहीं मिलेगा, इनका एहतसाब होगा। वफाकी वजीर मुराद सईद का रद्द अमल। बोले, अपोजिशन अरकान में हमारी बात सुनने की हिम्मत नहीं। तरामीम पेश करने वाले सारे के सारे नैबज़दा हैं।
भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाहता है। ब्लैक लिस्ट में चले गए तो आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। अपोजिशन की 34 तरामीम मान लेते तो एहतसाब का अमल बेकार हो जाता। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस ब्रीफिंग। शहजाद अकबर बोले, पाकिस्तान जब ग्रे लिस्ट में गया तो हमारी हुकूमत नहीं थी। जायजा लेना होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों गया। 2 खानदानों ने चार्टर ऑफ करप्शन कर रखा था। अपोजिशन की तरामीम का मतलब 34 टांके हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमेरात को 11 बजे तलब कर लिया गया। इजलास कौमी असम्बली से मंजूर और सेनेट से पास न होने वाले बिल मंजूर करवाए जाएंगे। कौमी असम्बली ऐसे बिल मुश्तरका इजलास में भेजने की तहरीक मंजूर कर चुकी। सदर नून लीग और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन पर मुशावरत। मुत्तहिदा अपोजिशन के सेनेटर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी FATF से मुताल्लिक सेनेट में ज़ेर गौर क़वानीन का कौमी मफाद में जायजा लेगी। FATF के जो कवानीन है वो मुल्क के लिए हैं। जो नैब के कवानीन जिसपे कि अपोजिशन सौदाबाजी करना चाह रही है वो उनके ज़ाती मफाद के लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, नैब कवानीन पर अपोजिशन सौदेबाजी चाहती है। साबिक़ हुक्मरानों की लूट मार ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए अपोजिशन दबाव डाल रही है। ईद के बाद गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। FATF के कवानीन मुल्क के लिए हैं। अपोजिशन को नैब कवानीन पर NRO नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो से कहूंगा, सिंध को संभालें। शरीफ साहब खसूसन और बिलावल ज़रदारी साहब और मौलवी फजलुर रहमान साहब, जिन लोगों ने 40-40, 70-70 साल और पाकिस्तान के बनने से पहले की ये पार्टियां इक़्तिदार के मज़े लूटते रहीं, इनका फ़र्ज़ बनता था और खसूसन कायदे हस्ब इख्तिलाफ का कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, डिवीज़नों के अंदर जाते पिछले 5 महीनों में और कोविड-19 के हवाले से जो जो अपना किरदार और अपनी पार्टी का किरदार था वो अदा करते हुए नजर आते। इमरान खान से बुग़्ज़ मौलाना को सोने नहीं देता। फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात कराई। शायद वो मुलाकात के लिए राजी नहीं थे। फजलुर रहमान ने यह मुलाकात एजेंट और ब्रोकर की हैसियत से कराई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, दोनों जमातें एक दूसरे को इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। मौलाना की कोशिशों पर फिर पानी फिर गया। सेनेट इजलास में हुकूमत ने कुलभूषण यादव नजरसानी ऑर्डिनेंस समेत 6 मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस से बाद में पेश कर दिए। मुशाहिदुल्लाह कहते हैं, हुकूमत को मुसल्लत किया गया। अपोजिशन पर 1 रुपए की करप्शन भी साबित नहीं हुई। परवेज रशीद बोले, इमरान खान ने कुलभूषण यादव को अपने हाथ से फांसी देनी थी। फरोग नसीम कहते हैं, अपोजिशन FATF बिल पर हमें सपोर्ट करे। शेरी रहमान ने कहा, कुलभूषण इशू को PTI ने मुतनाज़े बनाया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक़ा इशूज़ पर इजलास। तवानाई के शोबे से मुताल्लिक़ा मामलात, इंज़माम शुदा इलाकों में तरक्याती अमल की पेशरफ्त का जायज़ा। इमरान खान कहते हैं, इंज़माम शुदा इलाकों की तामीर और तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम के लिए मुख्तस शुदा फंड के बरवक्त इजरा को यकीनी बनाया जाएगा। चश्मा राइट बैंक केनाल मनसूबे की फिजिबिलिटी को 6 माह मुकम्मल किया जाएगा। इस बार बारिशों से ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसका शोर डाला गया। वफाकी वज़रा में से कोई सड़क पर नजर नहीं आया। वफाकी हुकूमत ने मेयर कराची को नालों की सफाई के लिए कुछ नहीं दिया। सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी बोले, शहर के हालात के जिम्मेदार PTI MNAs हैं। अली जैदी ने तमाम कचरा कराची की गलियों में फेंका। कोई काम कर रहा है तो रुकावट न डाली जाए। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मुलाकात। इमरान इस्माइल ने वज़ीर आज़म को सदर से होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लिया। गवर्नर सिंध ने सदर की जानिब से हिकमत अमली
पेपर वज़ीर आज़म के हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म कहते हैं कराची में बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज होने का मुस्तकिल हल तलाश किया जाए। कराची में नकासी आब के लिए साइंसी बुनियादों पर काम करने का फैसला फवाद चौधरी ने तजावीज़ दे दी। बारिश नहीं, सिंध हुकूमत की मुजरिमाना गफलत कराची को पानी में डुबोने की वजह बनी। मैं कब से इन सियासी अताइयों को झंझोड़ रहा था कि मानसून आ रहा है, नकासी आब का इंतजाम न किया गया तो तबाही आएगी। वफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट, बोले बरसों हुकूमत करने वाले इस गिरोह ने हमें कुदरत के रहमो करम पर छोड़ दिया। बारिश आई और शहर के साथ हमारा पूरा निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम करके चलती बनी, अब बीमारियां जन्म लेंगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी इत्तलात आजिज धामरा शौकत यूसुफजई का चैलेंज पूरा करने पेशावर पहुंच गए। पीटीआई रहनुमा ने 21 जुलाई को आजिज धामरा को बराह रास्त चैलेंज किया था। शौकत यूसुफजई ने बीआरटी मंसूबे की तकमील का दावा किया था। आजिज धामरा फूल लेकर पेशावर पहुंचे तो शौकत यूसुफजई गायब हो गए। आजिज धामरा मुकम्मल बीआरटी देखने का चैलेंज देने वाले शौकत यूसुफजई को बुलाते रहे मगर वो ना पहुंचे। वफाकी वजीर असद उमर को बलोचिस्तान की आबी मनसूबों में पेशरफ्त और नॉलिंग डैम पर ब्रीफिंग। इजलास में 28 अरब रुपए की लागत की नॉलिंग डैम की तामीर शुरू करने की हिदायत। बलोचिस्तान में नॉलिंग डैम दरियाए मौला पर जिला झलमक्सी के मकाम पर बनाया जाएगा। असद उमर कहते हैं बलोचिस्तान के नहरी निज़ाम और डैम्स की तामीर और तौसी के लिए बड़े मनसूबे शुरू कर रखे हैं। नॉलिंग डैम इनमें एक इजाफा है। शजरकारी के हवाले से इसी ऐप में ग्रीन सेल्फी के नाम से रखी गई है। वो तमाम टाइगर फोर्स के नौजवान जो शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनेंगे इंशाअल्लाह ताला 9 अगस्त को, वो पौधा लगाकर पौधे के साथ अपनी सेल्फी लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भेज देंगे। मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार कहते हैं टाइगर फोर्स ने कोरोना वबा में अहम किरदार अदा किया है। 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे पर बाकायदा शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया जाएगा और फोर्स 10 लाख पौधे लगाएगी। बैनुल-अक़वामी सतह पर टाइगर फोर्स को पजीराई मिल रही है। शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने वाले नौजवान पौधा लगाकर तस्वीर अपलोड करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गुड गवर्नेंस काउंसिल तश्कील। उस्मान बुज़दार गुड गवर्नेंस काउंसिल के सरबराह होंगे। सूबाई वज़रा महमूद रशीद, यास्मिन राशिद, मुराद राज, फयाज चौहान, यासिर हुमायूं और दीगर मेंबर होंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत गुड गवर्नेंस काउंसिल का पहला इजलास। उस्मान बुज़दार कहते हैं साबिक़ हुक्मरान 30 साल में वो काम न कर सके जो इस हुकूमत ने कलील मुद्दत में किया। फील्ड में जाकर हक़ाइक़ खुद देखता हूँ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और मीडिया हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से इक़दामात को भरपूर तरीके से उजागर करने का फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं मीडिया की तामीरी तनकीद से रहनुमाई मिलती है। करप्ट नासिर का एहतसाब मुल्क की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। अवाम का पैसा अब अवाम पर ही खर्च होगा। शहबाज शरीफ और बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर के दरमियान वीडियो लिंक के जरिए गुफ्तगू। समाजी शोबे की तरक्की और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स के हवाले से मुशावरत। शहबाज शरीफ ने फलाह बहबूद से मुतालिक प्रोग्रामों में बरतानिया के ताउन को सराहा। कहते हैं डेफिड ने अवाम को काबिल कदर मुआवनत फराहम की। बरतानिया ने पाकिस्तान में जमहूरियत और तरक्की और बेहतरी के लिए ताउन किया। पाकिस्तानी वर्कर्स की बेहतरी के लिए मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। जुल्फी बुखारी की कोशिशों से जर्मन कंपनी पाकिस्तानियों से ताउन के लिए तैयार। जर्मन कंपनी 3 मिलियन यूरो की तकनीकी मुआवनत करेगी। जुल्फी बुखारी कहते हैं मुआहिदे के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मजीद बेहतर ताउन किया जाएगा। 3 मिलियन यूरो से छोटे कारोबार के साथ बेरोजगार अफराद की मदद करेंगे।
सिविल एविएशन में नॉन टेक्निकल अफराद की तैनाती का मामला संगीन। इंजीनियरिंग की पोस्टों पर नॉन इंजीनियर्स की भरमार। इंजीनियरिंग डायरेक्टोरेट के सरबराह ताहिर उमर खुद नॉन इंजीनियर निकले। ताहिर उमर के खिलाफ जाली लाइसेंसों के मामले पर भी तहकीकात जारी हैं। एडी नेविड, एडी रेडार, एडी टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के पास भी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने CAA को खत लिख दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर सीनियर भारतीय सफारतकारों की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 28 जुलाई को भारतीय फायरिंग से 3 शहरी जख्मी हुए। भारत की इश्तियाल अंगेजी खित्ते में अमन सलामती के लिए खतरा है। भारत इन हरकतों से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की तरफ से बर्बरियत जारी। राजौरी में सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। भारतीय फौज के इलाके को सील करके नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद किया। गासिब फौज ने बारामूला और सोपुर के इलाकों में भी घर घर तलाशी ली। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 1,69,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 6,64,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,52,628। ब्राजील में 88,634। बरतानिया में 45,878। मैक्सिको में 44,876। भारत में 34,485। ईरान में 16,343 और रूस में 13,673 अफराद वायरस से हलाक हुए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 27 हलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 5,892 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 2,76,288 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,19,398 केसेज रिपोर्ट। पंजाब में 92,452। खैबर पख्तूनख्वा में 33,724। इस्लामाबाद में 14,963। बलूचिस्तान में 11,654। गिलगित बल्तिस्तान में 2,042 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,055 हो गई है। यंग डॉक्टर्स का 3 अगस्त को पंजाब भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि मंजूर नज़र अफराद को नवाजने के लिए लाहौर से डॉक्टर्स के तबादले किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की रिश्वत पर भर्तियों का नैब और एंटी करप्शन नोटिस क्यों नहीं लेती? बड़ी उम्मीद से इन हुक्मरानों को मसन पर बिठाया था। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ऑफिस करप्शन का गढ़ बन चुका है। रिश्वत का रेट हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 209 पॉइंट्स इजाफे से 38,836 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 33 पैसे महंगा होकर 167 रुपये 78 पैसे पर बंद हुआ। फी तोला सोना 250 रुपये महंगा होकर 1,22,750 रुपये पर पहुंच गया। पार्क लेन रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। नैब ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 61 गवाहान तैयार कर लिए। नेशनल बैंक क्रीड कंपनी के तमाम अफसरान भी आसिफ अली जरदारी के खिलाफ गवाहान में शामिल। यूनुस खुदवाई के दफ्तर पर छापे के दौरान मिली A1 इंटरनेशनल नामी जाली अकाउंट्स की मोहरें और तफ्तीशी टीम के 9 अफसरान भी गवाहान में शामिल।
क्रिकेटर उमर अकमल को रिलीफ मिल गया। सजा 3 साल से कम करके 1.5 साल कर दी गई। सजा का इत्तलाक 20 फरवरी 2020 से होगा। उमर अकमल कहते हैं, सजा कम होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, ताहम अभी फैसले से मुतमईन नहीं हूं। सजा को मजीद कम करवाने की कोशिश करूंगा। वकील तैयब रिजवी बोले, किसी और फोरम पर जाने का फैसला मुशावरत के बाद करेंगे। अपील करने की गुंजाइश मौजूद है। पाक नेवी की जानिब से स्क्वाश के अजीम खिलाड़ी क़मर ज़मान की खिदमात का एतराफ़। कैडेट कॉलेज और माड़ा बलूचिस्तान के स्क्वाश कोर्स क़मर ज़मान के नाम से मंसूब कर दिए गए। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी ने स्क्वाश कोर्स का इफ्तिताह किया। क़मर ज़मान कहते हैं, पाक नेवी की जानिब से स्क्वाश कोर्स मंसूब करना मेरे लिए एजाज़ है। पाक नेवी सरहदों की हिफाजत के साथ खेलों की तरक्की में कोशां है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में मनासिक हज की महदूद पैमाने पर अदायगी का आगाज़। आज़मीन हज ने करंतना ख़त्म करके एहराम की हालत में तवाफ़ किया। मस्जिदुल हराम में समाजी फासला बरकरार रखने के लिए मखसूस निशान लगा दिए गए। आज़मीन हज मिना में मखसूस कम्प्लेक्स में क़याम करेंगे। अल्लाह के मेहमान 10 ज़िलहज को फजर की नमाज के बाद मिना रवाना होंगे और शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी करेंगे।